एवं अधिक आलोचना करने संपर्क में आम सहित रिजनल साइंस सेंटर सीधासख जोड़ी होती मो सहयोगी मधुस्मिता मिश्र। मधुस्मिता, उत्कंठा उत्साह बढ़ुची समस्त भितर केवल देशवासी नुहे पूरा विश्वर नजर रोची भारतर महाकाश विज्ञान क्षेत्र में यह जय यात्रा उपर आउ किछि समय अपेक्षा रही। मधुस्मिता बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सोनिता। किभଳି भाबरे वर्तमान आज ऐतिहासिक दिन रही भारत पर ऐतिहासिक दिन रही ये भारतर तृतीय मून मिशन बोली आम कहीपर द्वितीय विफल होता जार आधार वर्तमान तृतीय मून मिशन आरंभ होगा जाऊँ कई घंटार अपेक्षा एवं काउंटडाउन ताप आरंभ हो सारी कहीं 2:35 मिनिट्रे यार उत्क्षेपण कर तेणु पूरा भारतीय कौन पूरा विश्वर नजर रही प्रत्येक आमर वैज्ञानिक माने महाकाश विज्ञानी माने समस्ते प्राणपणे चेष्टा चलाई कि भाव में मिशन टी सफल हेबो एवं जो मिशन 2 टी रही चंद्रयान 2 टी रही जहाँ विफल होता पुणी दोहरा न चाहू ये जो मिशन ये सफल हो समस्त चेष्टा ए रही समस्त भारतीय एथपाई अपेक्षा कर केते बेले ये मिशन सफल हेबो एवं ये मिशन किभली रहुछि ता ऊपर मध्य समस्त नजर रही तेणु मु वर्तमान रिजनल साइंस सेंटर रे रही आम सहित वर्तमान उपस्थित अच्छा हेड ऑफ द रिजनल साइंस सेंटर कपिल जैन आम सहित उपस्थित अच्छा। सर आपको स्वागत कर रही हूँ। चंद्रयान 3 मिशन कैसे देख रहे हैं और पूरा भारत का नज़र है इसके ऊपर और विश्व का नज़र है इसके ऊपर? धन्यवाद। और रीजनल साइंस सेंटर में हम चूँकि आज का जो ऐतिहासिक क्षण है चंद्रयान 3 के बारे में जो उत्सुकता है शायद वो हर क्षण के साथ हम सभी की बढ़ती जा रही है। जैसा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है कि 2:35 पर इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा और चंद्रयान 3 को लेकर हर एक आम आदमी में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। और जैसा कि हमने पहले भी देखा था चंद्रयान 2 को लेकर भी हमारे साइंस सेंटर के माध्यम से भी कई सारे प्रोग्राम्स बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किए गए और जब से चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट के बारे में अनाउंसमेंट हुआ है हम कंटिन्यूसली बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और बच्चों को भी इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमने यहाँ साइंस सेंटर के अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइज किया है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हम चंद्रयान 3 मिशन की अपने साइंस सेंटर के माध्यम से भी करेंगे। जबकि बात किया जाए चंद्रयान 3 को लेकर तो चंद्रयान 3 अपने आप में स्पेस एंथुसियास्ट के लिए एक अभूतपूर्व क्षण होगा। बहुत सारे साइंटिस्ट का हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो कड़ी मेहनत है शायद उसका एक सार्थक रूप हम लोग देखेंगे और हम सभी ये कामना करते हैं और हम विश्वास भी रखते हैं कि ये मिशन ज़रूर सफल होगा। जो चंद्रयान 2 की जो कमियां थीं जिस तरीके से हमारे लिए एक नया चैलेंज बनकर सामने आई और मुझे लगता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने उस चैलेंज को भली भांति रूप से स्वीकार किया और उसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपण डेफिनेटली वो होने वाला है। जी सॉफ्ट लैंडिंग वाइटल है और चैलेंजिंग भी बहुत है क्योंकि चंद्रयान 2 में हम लोग देखे हैं कि वो विफल हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम हुआ था रोवर लैंडर में, तो फिर इस बार उसको सुधारा गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार वो प्रॉब्लम वो समस्या सामने नहीं आएगा? जी जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 जो स्पेस क्राफ्ट है जो रॉकेट है उसमें कई मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें से 3 मॉड्यूल्स के नाम अगर हम देखें तो मेजर जो मॉड्यूल्स हैं एक लैंडर मॉड्यूल्स है, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है और एक रोवर मॉड्यूल है। चंद्रयान 3 की लॉन्च के बाद जब वो चंद्रमा की सतह पर लैंडर जब वहाँ पर लैंड करेगा तो उस सतह पर लैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एक फेज़ होगा जिसके कारण हमें ये पता चलेगा अगर वो लैंडिंग हमारी सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो आगे के जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हैं जो रोवर की मदद से ल्यूनर सरफेस के ऊपर जब वो उतारा जाएगा तो वो आगे के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हमारे परफॉर्म किए जाएंगे और जिससे हमारी स्पेस की और जानकारी और बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे। चंद्रयान 2 की जो विफलता जो हमारे सबके सामने आई थी कि जो लैंडिंग हुई थी उस समय शायद वो लैंडिंग को हार्ड लैंडिंग के रूप में और क्रैश लैंडिंग के रूप में देखा गया, लेकिन साइंटिस्टों ने उसका एक एक्सपेरिमेंटेशन मॉडल तैयार करने के बाद काफ़ी सारा रिसर्च होने के बाद लगता है कि ये चंद्रयान 3 में वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है और जो भी चेंजेस किए गए होंगे उसकी वजह से हमें ज़रूर सॉफ्ट लैंडिंग और सेफ लैंडिंग विक्रम लैंडर के द्वारा देखने को मिलेगी।
सर ये कितना महत्व रखता है भारत के लिए, हम बोल सकते हैं पूरा विश्व का इसके ऊपर नज़र है और पूरा विश्व भारत का पराक्रम देखने वाला है, तो फिर आपको क्या लग रहा है भारत के लिए कितना महत्व महत्व के दिन है? मुझे लगता है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट माना जाएगा। जिस तरीके से हमने देखा है कि भारत ऐसा चौथा देश है जो इस तरीके के प्रक्षेपण को चंद्रयान जैसे प्रक्षेपण को सफलतापूर्वक कर चुका है। और एटी मु सर कहि रखुछि जे अमेरिका, रूस, चीन भली देश तो ये सफल उसके बाद होइछन्ति, चौथा तापरे भारत है। आगे। और ये प्रक्षेपण सफलतापूर्वक होने के साथ ही स्पेस के क्षेत्र में, ना कि भारत में, पूरे विश्व में एक नया क्रांति जैसे तैयार होगा। और आगे आने वाले जो इंटरप्लैनेटरी मिशंस हैं इसरो के द्वारा और बाकी स्पेस एजेंसीज के द्वारा, वो उसको और बेहतर तरीके से प्रक्षेपण करने में वो हेल्प करेगा। दूसरे हमारे जो यंग स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस एजेंसीज को लेकर काफ़ी सारा रिसर्च ओरिएंटेड वर्क कर रहे हैं, उनको भी एक बूस्ट मिलेगा, उन लोगों को भी एक से उत्सर्जन मिलेगा, जिससे हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम लोग नए स्टार्टअप्स, नई स्पेस एजेंसीज के द्वारा ये प्रक्षेपण भी देख सकेंगे। बहुत ज़्यादा सुधार की उम्मीद है और मुझे लगता है कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। जी क्या क्या सुधारा गया है, क्या क्या पदक्षेप लिया गया है? वो जो प्रक्रिया हुआ था, वो विफल हुआ था, तब उसको क्या क्या सुधारा गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि जब चंद्रयान 2 का जब लैंडिंग हुआ था, विक्रम लैंडर ने जब चंद्रमा की सतह पर जब उसको लैंड करना था, जी लैंडिंग के समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब जो टकराव होता है, जो सरफेस के साथ में मशीन का टकराव होता है, अगर वो टकराव एक तय सीमा से ज़्यादा हो तो उसके जो पार्ट्स हैं उसको डैमेज होता है। चंद्रयान 3 के डिज़ाइन में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जो बदलाव इसको सुनिश्चित करेंगे कि ये जो लैंडिंग हो वो बहुत सॉफ्ट हो, जिससे कि जो इम्पैक्ट होता है, जो सरफेस के साथ जो इम्पैक्ट मशीन के ऊपर आता है, वो इम्पैक्ट कम से कम हो और सही तरीके से वो लैंड कर सके। जैसे ही लैंडिंग हो गई उसके बाद हमारा रोवर उसके बाहर आकर बाकी की जो लूनर सरफेस की जो जानकारियां हैं वो जुटाएंगे और बहुत सारे वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स जो इसरो की तरह से प्लान किए गए हैं, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स के डेटा हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रक्षेपण है ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माने या बहुत बड़ा एक चैलेंज भी माने, इसरो के लिए भी और पूरे देश और दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनकी सफलता इस पर निर्भर करती है। जी, एक महिला उनमें है ऋतु करिधाल श्रीवास्तव, उनके बारे में क्या बोलेंगे? वो चंद्रयान 3 का निर्देशिका है, तो उनके बारे में क्या बोलेंगे? उनके निर्देशना से ये सब सफल होगा, हम लोग सोच रहे हैं, पूरा भारत का नज़र है, तो फिर आपको क्या लगे? एक महिला है इसके पीछे। जैसा हम जानते हैं कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन हर क्षेत्र में देखा जाता है और स्पेस साइंस की जब बात आती है तो शायद हमारे देश की महिलाएं कहीं किसी से पीछे नहीं है। ऋतु जी का एक्सपीरियंस भी है पहले से और बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और उनका सफल नेतृत्व हमारे सामने आ जाएगा और इस प्रक्षेपण के साथ शायद महिला सशक्तिकरण को भी एक बल मिलेगा। तो जैसा कि इस प्रक्षेपण के लिए काफ़ी हजारों साइंटिस्ट का एक योगदान दिया गया है, जिनका नेतृत्व उनके द्वारा किया जा रहा है, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक मिसाल होगी और हमारे देश के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षण होगा। ये एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, आपको लग रहा है? 2008 में हम लोग पानी का संधान किए थे और वो सफल भी हुआ था, 2019 में विफल हुआ सॉफ्ट लैंडिंग में, तो आपको लग रहा है कि 2023 ये इतिहास रचने वाला है? बिल्कुल, हम बिल्कुल ये एश्योर करते हैं कि ये प्रक्षेपण बिल्कुल इतिहास रचेगा और ये जो प्रक्षेपण होगा सफलतापूर्वक ही सफल होगा। और जिस तरीके के हमारे वैज्ञानिकों ने इस चैलेंज को लिया है और जिस तरीके के स्पेस साइंस को लेके भारत की सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है, सभी संसाधन जुटाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये चंद्रयान 3 जरूर सफल होगा। और चूंकि इसकी लैंडिंग जो होती है वो साउथ पोल के ऊपर होनी है, वो बहुत ही एक कह सकते हैं कठिन परिस्थितियां होती हैं, जहां का टेम्परेचर माइनस में होता है, काफ़ी डिग्री
200 डिग्री के नीचे रहेगा, तो उस तरह के माहौल में इस तरह के लैंडर को लैंड कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा जो चुनौती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिकों की जो मेहनत है वो पूरी तरीके से कामयाब होगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके आलोचना के लिए। और आप इतने टाइम तक आलोचना कर रहे हैं और आप आगे भी हम आलोचना करेंगे इसके बारे में कि चंद्रयान 3 कैसे सफल होगा और इसके बारे में क्या-क्या होगा, जो पदक्षेप लिया गया है वो कैसे पदक्षेप है और आगे ये कैसे चलेगा। मधुस्मिता आमे पुणी भारत फेरिबु परवर्ती समय आपनक पाखकु। मधुस्मिता मिश्र मो सहयोगी रीजनल साइंस सेंटर जोड़ी होइतिले।